समझो आसान तरीके से, उस्ताद है खास सादी मात के। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम मैट्रिसेस के चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफरेंस हम जानेंगे। सबसे पहले कि इनमें क्या फ़र्क होता है। यहाँ सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क ही ना पड़े और वापस वही मैट्रिक्स बन जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस जवाब भी क्या आ जाए, ए आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसका हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें टर्म्स तो सेम थी मगर सबका साइन बिगड़ गया था, मतलब जो माइनस में था वो प्लस में हो गया था और जो प्लस में था वो माइनस में हो गया था। तो साइन बिगड़ने का मतलब है कि तमाम क्रम का साइन तब्दील हो गया हुआ है। यानी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स का साइन तब्दील कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स। यानी कि if A is a matrix then its additive inverse will be minus A। तो एडिटिव इनवर्स को हम डिनोट करते हैं माइनस ए से। अगर कोई मैट्रिक्स B है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक, मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स अगर दिया जाता है, फर्ज करने आपसे कोई कहता है कि मैट्रिक्स A बराबर है -6 2 -3 4 के और माइनस ए बताओ क्या होगा, तो ऐसे कहा जाए कि बताओ माइनस ए क्या होगा, या ये कहा जाए कि बताओ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, एक ही बात है। और माइनस से मालूम करने का क्या मतलब है, माइनस से मालूम करने का मतलब है आप मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। माइनस माइनस +6 माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +3 माइनस प्लस -4। तो हुआ क्या, माइनस ए जब हमने मालूम किया तो जो मैट्रिक्स ए में टर्म्स थी, टर्म्स तो वही मगर सबका साइन क्या हो चुका है, तब्दील हो चुका है। जो एलिमेंट माइनस में था वो प्लस में है और जो प्लस में था वो माइनस में है। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स का साइन तब्दील हो जाए उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर किसी एक भी एलिमेंट का साइन तब्दील नहीं होता, वो ऐसे का ऐसे आ जाता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैट्रिक्स में 50 एलिमेंट्स थे 49 का तो साइन तब्दील हो गया, एक का नहीं हुआ तो जाने दो, बस मान लो ये एडिटिव इनवर्स है। ऐसा नहीं होगा, सबके सब एलिमेंट्स का साइन तब्दील होगा तब वो बनता है एडिटिव इनवर्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसका एडिटिव इनवर्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि उसके तमाम एलिमेंट्स का ट्रांसपोज लेने के नतीजे में क्या हो गया है, साइन तब्दील हो गया है। गॉट दैट पॉइंट। अब यहां पर हम ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं कि ट्रांसपोज लेने से क्या रिजल्ट निकलता है। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ट्रांसपोज लेने के लिए आप रॉस को कॉलम में लिख देते हैं या आप चाहें तो कॉलम को रॉ में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी अप्रोच से आप काम कर सकते हैं, जवाब एक ही आएगा। तो मैं यहां ट्रांसपोज लेने के लिए रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो रॉ मतलब लाइन। यहां ये मैट्रिक्स कितनी लाइन में लिखा गया है, 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रॉज हैं। और कॉलम कितने, ये बात जानने के लिए अब रॉ में मौजूद एलिमेंट्स को काउंट कर लें। 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब इस मैट्रिक्स में रॉस 3 और कॉलम्स भी कितने, 3 ही हैं, जब भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो पहली रॉ थी 1 2 17, ये बन गई पहला कॉलम। दूसरी रॉ थी 2 5 -11, मैं इस रॉ को हॉरिजॉन्टल से ऐसे वर्टिकल पोजीशन में ला रहा हूं, ये बन गया 2 5 -11। और तीसरी रॉ थी 17 -11 एंड 9, 17 -11 एंड 9। अब जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ किया ही ना हो, हालांकि हमने तो पूरा दिमाग लगा के पूरा सोचकर बड़ी ऑनेस्टी से हमने रॉ को कॉलम में लिखा है, मगर ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, वापस वही मैट्रिक्स आ गया है।
और अगर आप रॉ को कॉलम में लिखने के बजाय आप अगर कॉलम को रॉ में लिखते तो भी ये रिजल्ट निकलता। लेट्स से आप फर्स्ट कॉलम क्या है 1 to 17, आप इसको फर्स्ट रॉ में लिख देते 1 to 17। सेकंड कॉलम क्या है 2 5 -11, इसको आप सेकंड रॉ बनाते तो देखिए ये लिखा हुआ था। थर्ड कॉलम है 17 -11 9, देखिए 17 -11 9 थर्ड रॉ में लिखा हुआ गया। तो इस बात में भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रॉ को देखकर कॉलम बनाते हैं या कॉलम को देखकर रॉ बनाते हैं, जैसा चाहे करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अब हमने देखा कि ट्रांसपोज लेने से ये तो वापस ए आ गया, मतलब रिजल्ट ये निकला कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। यही वजह है के वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आई ये बात। अब यही काम यहां करते हैं, यहां ट्रांसपोज लेकर देखते हैं क्या बनता है। पहली रॉ क्या है 0 3 4, इसको बनाते हैं पहला कॉलम 0 3 4। दूसरी रॉ क्या है -3 0 7, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। और तीसरी रॉ है -4 -7 0, ये बन जाएगा तीसरा कॉलम। अब जरा चेक करते हैं कि हुआ क्या। 0 तो ठीक है न्यूट्रल होता है, इसके साथ तो कोई साइन ही नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3 प्लस में था, किस में हो चुका है 4 प्लस में था, माइनस में दिख रहा है। यहां 3 माइनस में था, प्लस में दिख रहा है। 0 न्यूट्रल है, 7 प्लस में था, माइनस में दिख रहा है। 4 माइनस में था, प्लस में दिख रहा है। 7 माइनस में था, प्लस में आ चुका है। 0 न्यूट्रल है, इसमें कोई साइन ही नहीं होता। इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है, यानी कि अगर आप इनमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वापस वो चीज बनेगी। यानी कि यहां रिजल्ट ये निकला कि जो ए का ट्रांसपोज है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए के इक्वल आ गया, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल नहीं आया बल्कि -a के इक्वल आया। तो जब तमाम एलिमेंट का साइन तब्दील हो जाता है तो मैट्रिक्स के नाम के साथ भी आप क्या लगा देते हैं माइनस साइन, क्योंकि वो वापस माइनस साइन कॉमन लेने से ही बनेगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, फिर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फिर तमाम एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 0 तो न्यूट्रल होता है, 0 का तो कुछ नहीं होने वाला। फिर देखें माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +4 माइनस प्लस -3 0 एज इट इज, माइनस माइनस +7 माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -7 0 एज इट इज। तो माइनस साइन आ गया कॉमन, और माइनस साइन के बाद कॉमन लेने से वापस सबका साइन तब्दील हो गया और ये क्या बन गया, ए बन गया। इसलिए हमने माइनस साइन लिखा और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। इधर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो इसे हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक, और उसका सिंबल होता है -a। तो जब कभी भी आप देखें कि किसी भी मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट का साइन तब्दील हो गया है तो उसके नाम के साथ भी आप क्या लगा दें, फिर माइनस लगा दें, क्योंकि वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया है। और एडिटिव इनवर्स में फिर माइनस साइन का एडिशन हो जाता है सिंबल के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या फर्क होता है। और अगर आपको कभी कोई भी मैट्रिक्स टेस्ट करने के लिए कहा जाए कि पता लगाओ कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप आसानी से ट्रांसपोज लेकर उसको टेस्ट कर लेंगे।